जो आज अकायद में कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना, कहते जी हमारे पीर साहब बड़े नेक हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा 2 नंबर है, इसलिए कि किसी के खिलाफ नहीं बोलना, खिलाफ बोल के तो बंदा मोमिन होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे झूठे माबूदों के खिलाफ बोलता है और एक माबूद बरहक का इकरार करता है। इनकार के बगैर तो कलमा नहीं शुरू होता। तवज्जो है, अगर आपके पीर साहब को किसी पर गुस्सा नहीं आता तो देख मैंने तेरे पीर साहब की दुम पर पांव रखा है, अब तुम्हें गुस्सा तेरे पीर को आ गया, पता चला उसको गुस्सा अपनी इज्जत पर आया और इन गुलामों को गुस्सा दीन के लिए आया। अब ये पीर नहीं है, इनमें कई दाढ़ी भी नहीं रखते और अल्लाह उन्हें रखने की तौफीक दे, लेकिन उनको गुस्सा जात के लिए नहीं आया, दीन के लिए आया। और तूने बड़ा जुब्बा और टोपी पगड़ी बांधी हुई है और तुझे गुस्सा अपनी जात के लिए आता है। जब तुझे कोई अटैक करे तो तुझे गुस्सा आता है, लेकिन कोई सहाबा के लिए कोई बात करे, अहले बैत के लिए कोई बात करे, उलमा के लिए बात करे, सुन्नियत पे बात करे, चुप हो जाओ, नहीं हम सबके साथ हैं, हम नहीं, हम जो जेडीसी के साथ मिलेंगे जी, हम सबके साथ हैं, राशन देते हैं, पन्नी काट रहे हैं। उन तमाम मलऊनों को पहचान लो जो उस गुरोह में आपको माल के लिए नजर आते हैं। वो खुद पीर नहीं रहते, क्योंकि पीरी मुरीदी नबूवत नहीं होती। नबूवत मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, नबी को नबूवत देने के बाद छीनी नहीं जाती। जो ये अकीदा रखे कि नबी बनाने के बाद नबूवत छीन ली गई, ये कुफ्र है। लेकिन बैत छीनी जाती है, विलायत छीनी जाती है। वो जब तक रहती है जब तक वो बंदा अकीदे पर रहे। जब तू जाकर सहाबा के बेअदबों के साथ बैठ जाए, उनके साथ तेरी यारियां हो, वो तेरे आस्ताने पर आए और तू उनके आस्ताने पर आए, तो खुदा की आफत आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए, खुदा की तरफ से बलाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? तो जब तू खुद पीर नहीं रहा तो आगे मुरीद कैसे करेगा? जब तेरा खुद मीटर पीएमटी से कट गया है तो तू आगे किसी का बल्ब कैसे जलाएगा? बल्ब वो जलाता है जिसको पीछे से करंट आता है, और वो करंट क्या होता है? ईमान और अकीदे का, जो अपने पीर के साथ अकीदे में जुड़ा हुआ हो। लिहाजा अकीदा पहले है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ने ये शर्त नहीं लगाई मेरे वली वो होते हैं जो लैंड क्रूजर में आएंगे, मेरे वली वो होते हैं जो कई एकड़ जमीन रखेंगे, मेरे वली वो होते हैं जिनके पीछे टेक्सटाइल वाले चलेंगे। नहीं, ये चीज बुरी भी नहीं, इस चीज की मजम्मत नहीं कर रहा। अगर कोई पीर मोहतरम सही अकीदा लैंड क्रूजर में तशरीफ लाएं तो मुरीदीन पेश करते ही उनके लिए शर्त है कि हम एक नेक बंदे की खिदमत कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? ये बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि अल्लाह ने शर्त ये नहीं लगाई, अल्लाह ने विलायत की शर्त लगाई अकीदा। अगर अकीदा अच्छा हो तो उसका प्रोटोकॉल भी जचता उससे ही है, क्योंकि ये रियाकारी नहीं है, ये अल्लाह का फजल है जो खुदा जिसे चाहे। कहते हैं ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। हज़रत गौस पाक जब आते थे ना तो मजमे पर एक रिक्कत तारी होती थी, कीमती जुब्बा होता था, उसको रियाकारी नहीं कहा जाता। हर बंदा गौस पाक के प्रोटोकॉल को और आपकी खिदमत में बैठने वाले बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों को बैठा हुआ देखकर हर बंदा कहता था ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। वाह वाह, ये खुदा का फजल है जो खुदा ने इन पर किया है। तो जब अकीदा दुरुस्त हो और दुनिया साथ आ जाए तो ये अल्लाह का फजल होता है, और अकीदा ठीक ना हो और दुनिया पास आ जाए तो ये फजल नहीं होता है, ये इस्तिदराज होता है और ये धोखा। मैच्योर हो जाओ, सुनियो, असल मुतासिर होने की चीज क्या है? वो है अकीदा। क्या है? बोलिए, मिलकर बोले, क्या है? क्या है? इसलिए कुरान ने विलायत की शर्त को कद नहीं बनाया, कुरान ने विलायत की शर्त को बिल्डिंग की शर्त नहीं लगाई, बल्कि क्या शर्त लगाई? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो साहिब तकवा होंगे और अकीदे में मजबूत होंगे।